हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल प्रजापति आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बीएल ज्योग्राफी मस्ती पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। सबसे पहले एक मोटिवेशन स्पीच के साथ आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। तो हम लोग पढ़ रहे थे समाज, और पिछले वीडियो में हम लोगों ने समाज की परिभाषा और समाज के प्रकार को हम लोगों ने पढ़ा था। और अगर आपने पिछले वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो कृपया आप पिछला जो वीडियो है आप उसको देखें और उसके बाद में ये वीडियो आप देखने की कोशिश करें। तो हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने समाज की परिभाषा पढ़ी थी। उसके बाद में समाज के जो प्रकार हैं उन पर हमने चर्चा की थी कि भी समाज 6 प्रकार के होते हैं: अविभावी समाज, तत्पुरुष समाज, द्वंद्व समाज और बहुवीरीय समाज, द्विगु समाज, कर्मधारीय समाज। इसी तरह से हम लोगों ने अविभाव समाज को पढ़ा था, तत्पुरुष समाज को पढ़ा था और उसके प्रकारों को हम लोगों ने पढ़ा था। क्योंकि तत्पुरुष समाज के कौन कौन से भेद होते हैं, यानी कारक के आधार पर, जैसे कर्म तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास हम लोगों ने पढ़ा था। और संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, समंत तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास हम लोगों ने पढ़ा था। इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था मित्रों द्वंद्व समास। कौन सा समास पढ़ा था? द्वंद्व समास पढ़ा था। द्वंद्व समास पढ़ा था। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं बहुवीरीय समास, यानी बहुवीरीय समास हम लोग पढ़ेंगे। और ये पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट करें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर एवं लाइक करें मित्रों। और साथ ही साथ में आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा जो वीडियो यहाँ से डाला जाता है तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज बहुवीरीय समास की। देखिए मित्रों, बहुवीरीय समास हम लोग बात करें, बहुवीरीय समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। हम लोगों ने कहा कि बहुवीरीय समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो इसमें क्या प्रदान होता है? फिर कुछ नहीं प्रदान होता। तो इसमें प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है। यानी इसमें न तो पहला पद प्रदान होता है, न को दूसरा पद प्रदान होता है, इनमें कोई अलग ही एक तीसरा पद प्रदान होता है इसमें। तो इसमें प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है। 3 नंबर इसकी विशेषता है मित्रों, इसका विग्रह करने पर वाला है जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि आते हैं। यानी बहुवीरीय समास में कोई अन्य पद प्रदान होता है, न पहला पद प्रदान होता है न दूसरा पद प्रदान होता है, बल्कि कोई एक अन्य ही पद इसमें क्या होता है? प्रदान होता है। जिससे हम लोगों ने इसके उदाहरण हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोगों ने हम चर्चा करें, जैसे गजानन। गजानन, गज का आनंद है जिसका वह कौन है? गणेश जी। यानी गज का आनंद है जिसका वह कौन हुआ? गणेश जी। तो तीसरा को अलग ही है जो इसमें प्रदान हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग बात करें, जैसे त्रिनेत्र, 3 नेत्र है जिसके वह कौन है? शिव। त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसके, कौन है? शिव। इसी तरह अगला इसमें उदाहरण दिया गया है आपके सामने, चतुर्भुज। कौन सा? चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी वह कौन है? विष्णु। 4 भुजाएं हैं जिसकी कौन हुआ? विष्णु हुआ। षडानन, सट आनन है जिसके वह कौन है? कार्तिकेय। कौन हुआ? कार्तिकेय। और एक बात मैं आपको बता दूं कि परीक्षा के अंदर सर्वाधिक है वो बहुवीरीय समास या कर्मधारय समास से ही आप लोगों को प्रश्न पूछे जाते हैं। बार बार परीक्षा में यहीं से प्रश्न आप लोगों को पूछा जाता है। तो आप बहुवीरीय समास और कर्मधारय समास को आप लोगों को पढ़कर जाना है, रटकर जाना है। तो कक्षा, मैं तो यही कहूँगा कि कक्षा जो 6 से लेकर जो 10वीं 12वीं तक की जो नवीन हिंदी व्याकरण की जो बुक है उसको आप बार बार पढ़ें, लगातार पढ़ें, क्योंकि अभ्यास करने से ये सब कुछ होता है। तो अगला जो हमारा उदाहरण है, दशानन। देखिए दशानन, 10 आनन है जिसके वह कौन है? रावण। यानी 10 सिर किसके होते थे? रावण के। तो 10 आनन है जिसके वह कौन है? रावण। घनश्याम, घन जैसा श्याम
यानी घन जैसा श्याम है जो वह कौन हुआ? कृष्ण हुआ। कौन हुआ? कृष्ण। घन जैसा श्याम है जो वह कौन हुआ? कृष्ण। पीतांबर, पीत अंबर है जिसके वह विष्णु। पीतांबर, पीत अंबर है जिसके वह कौन हुआ? विष्णु। चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ पर है जिसके, ठीक है। इसी तरह से इसके उदाहरण बहुत हैं मित्रों, जैसे गिरिधर, मुरारी, आशुतोष, नील लोहित, नीला है लहू जिसका, वज्रपाणी, सुग्रीव, सुग्रीव, मधुसूदन, अजानु भाऊ, जानू यानी घुटनों तक बाहें है जिसकी वह नीलकंठ, नीलकंठ, महादेव, मयूरवाहन, कमल नयन, कनक कनकटा, जलज, वाल्मीकि, दिगंबर, कुशागर बुद्धि, मंदबुद्धि, मंदबुद्धि, जितेंद्रिय, चंद्रमुखी और अष्टदाई। ये सभी उदाहरण बहुवीर्य समास के हैं मित्रों। और बहुवीर्य समास की हम लोगों ने भाई पढ़ा था कि बहुवीर्य समास में कोई भी पद क्या नहीं होता? प्रधान नहीं होता, बल्कि अन्य में क्या होता? प्रधान होता है। तो इसमें प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है, यानी इसमें कोई अलग ही पद को प्रदान होता है। इसमें इसका विग्रह करने पर वाला है जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि शब्द इसमें आते रहते हैं। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा गजानन, त्रिनेत्र, चतुर्भुज, सडानन, दशानन, घनश्याम, पीतांबर, चंद्रचूड़, गिरिधर, मुरारी, आशुतोष, नील लोहित, वज्रपाणी, सुग्रीव, मधुसूदन, अजानुबाहु, नीलकंठ, महादेव, मयूरवाहन, कमल नयन, कनकट्टा, जलज, वाल्मीकि, दिगंबर, कुशागर बुद्धि, मंद बुद्धि, जितेंद्रिय, चंद्रमुखी, अष्टध्यायी। तो ये है अपना बहुवीर्य समास। अब हम लोग चलते हैं हमारे अगला जो समास है उसकी ओर हम लोग चलते हैं। अगला है मित्रों हमारा समास द्विगु समास। कौन सा है दोस्तों? द्विगु समास। द्विगु समास में प्राय पूर्व पद संख्यावाची होता है, यानी उसमें पूर्व पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। तो कभी कभी पर पद यानी लास्ट वाला पद भी क्या हो सकता है? संख्यावाची। आप लोगों को देखा जा सकता है। द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या, द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है, अन्य अर्थ का नहीं, जैसा कि बहुवीर्य समास में देखा है। तो द्विगु समास की हम लोग बात कर रहे थे कि द्विगु समास में प्राय पूर्व पद संख्यावाची होता है, जो कभी कभी परपद भी संख्यावाची देखने को आप लोगों को मिल सकता है। द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है, अन्य अर्थ का नहीं, जैसा आप लोगों ने बहुवीर्य समास में आप लोगों ने पढ़ा था। आइए हम लोग इसके उदाहरणों की कुछ चर्चा करते हैं और आप बने रहे हमारे चैनल पर। तो आपके सामने उदाहरण है यहाँ पर, इसका विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द प्रयुक्त होते हैं। आप लोगों को द्विगु समास में पहले पता पहचान करती है कि भी इसमें पूर्व पद क्या होना चाहिए? संख्यावाची होना चाहिए, या फिर परपद भी, पर पद होता है मित्रों, वह भी क्या होना चाहिए? संख्यावाचक होना चाहिए। आइए हम लोग इसके उदाहरणों को हल करते हैं। आनंद के साथ पढ़ते रहिए इस टॉपिक को आप। देखिए, दो रहा यानी दो राहों का समाहार, पक्ष दे, पक्ष द्वे, दो पक्षों का समूह, दो पक्षों का समूह, संपादक द्वे, दो संपादकों का समूह, त्रिभुज, तीन भुजाओं का समाहार, त्रिरत्न, तीन रत्नों का समूह, संकलन त्रय, तीन का समाहार, भुवन त्रय, तीन भुवनों का समाहार, चौमासा, चार मासों का समाहार, चतुर्भुज, चार भुजाओं का समाहार, चतुर्वर्ण, चार वर्णों का समाहार, पंचामृत, पांच अमृतों का समाहार। इसी तरह से इसके कुछ और भी उदाहरण है आप लोगों को। तो आप लोगों को जो मैंने पहले भी कहा था कि आप लोग 6 से लेकर 12 तक की जो अपनी जो बुक है हिंदी की नवीन व्याकरण, उसको आप पढ़ें, उनमें से बहुत काफ़ी ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। अब हम लोग अगले जो हमारा समास है उसकी ओर बढ़ते हैं। और हमारा अगला मित्रों जो समास है दोस्तों, वह है कर्मधारय समास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से कर्मधारय समास। देखिएगा, कर्मधारय समास में एक पद क्या होता है? विशेषण होता है, और दूसरा पद क्या होता है?
विशेष्य होता है। एक पद क्या होता है, इसमें विशेषण होता है, विशेषता बताने का कार्य करता है, और विशेष्य जो जिसके बारे में विशेषता बताई जाती है। इसमें कहीं कहीं उपमेय उपमान का संबंध भी होता है। उपमेय और उपमान का क्या होता है, संबंध होता है, तथा विग्रह करने पर रूपी शब्द प्रयुक्त होता है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि कर्मधारय समास में एक पद क्या होता है, विशेषण होता है, तो दूसरा पद वहां पर क्या होता है, विशेष्य होता है। यानी एक पद विशेषण होता है तो दूसरा पद क्या होता है भाई, विशेष्य होता है। दूसरी इसकी विशेषता है, इसमें कहीं 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 उपमेय उपमान का संबंध होता है तथा विग्रह करने पर रूपी शब्द प्रयुक्त होता है। आइए हम लोग इनके उदाहरणों की चर्चा करते हैं। देखिएगा, इसके उदाहरणों की हम लोग चर्चा करें तो जैसे पुरुषोत्तम, पुरुष जो उत्तम, पुरुषोत्तम पुरुष जो उत्तम। नील कमल, नीला है जो कमल, नीला जो कमल है, यानी इसकी विशेषता बताने की, यहाँ पर जो कमल है उसकी विशेषता बताने का कार्य कर रहा है कि नीला है जो कमल। आइए हम लोग अगले उदाहरण की ओर चलते हैं। जैसे पीताम्बर, पीत है जो अंबर, पीताम्बर, पीत है जो अंबर। इसी तरह से अगला उदाहरण है महर्षि, महान है जो ऋषि, महान है जो ऋषि। नराधम, अधम्य है जो नर, नरधम, नराधम, अधम्य है जो नर। अधमरा, आधा है जो मरा, अधमरा यानी आधा है जो मरा। रक्तांबर, रकत का रंग का जो अंबर, ठीक है। कुमति, कुमति, ठीक है, कुमति, कुत्सित जो मति। कुपुत्र, कुत्सित जो पुत्र। दुष्कर्म, दूषित है जो कर्म। चरम सीमा, चरम है जो सीमा। अगले उदाहरण की ओर हम लोग चलते हैं। जैसे लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च। कृष्ण पक्ष, कृष्ण काला है जो पक्ष। मंद बुद्धि, मंद जो बुद्धि। शुभागमन, शुभ है जो आगमन। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल। मृग नयन, मृग के समान नयन। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। राजर्षि, जो राजा भी है और ऋषि भी है। नरसिंह, जो नर भी है और सिंह भी है। वचनामृत, वचन रूपी अमृत। भवसागर, भव रूपी सागर। चरण कमल, चरण रूपी कमल। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। चरना अरविंद, चरण रूपी अरविंद। विद्याधन, विद्या रूपी धन। तो ये है मित्रों अपना समास जो कंप्लीट हो गए हैं आज। यानी हम लोगों ने पढ़ा, समास की डेफिनेशन पढ़ी, समास के प्रकार पढ़े भी कि समास हिंदी जगत में 6 प्रकार के होते हैं, जबकि पद के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं मित्रों। तो अब जल्द ही हम लोग इसका जो आपको है समाज से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनकी पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और मैं चर्चा करूँगी भी। अब इसका मतलब टेस्ट आपको लेना है तो इस टॉपिक का आप लोग इस किताब को, बुक को पढ़ें। इसके बाद हम लोग इसका टेस्ट लेंगे। अगले वीडियो में लगभग 20 या 25 क्वेश्चनों का इसका टेस्ट होगा। तो आप बने रहे हमारे चैनल पर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर हमारे द्वारा डाले गए हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो जय हिंद साथियों, जय भारत। और तब तक आप बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल BL ज्योग्राफी मस्ती पर। तो मैं आगे लेता हूँ। सभी को नमस्कार एक बार पुनः।